आज मैं आप लोगों से एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ, जो सभी लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे और समझ नहीं पाते होंगे कि इसका कारण क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा पूरा 30 दिन का महीना होता है, उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल ढंग से चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा सडन आपका मूड स्विंग हो जाएगा या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करने लगेंगे, एक तरह का डिप्रेशन फील करने लगेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल डिस्टर्ब सी महसूस होने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं? बेवजह का आपको एक डर, भय, चिड़चिड़ाहट, आशंका हर चीज़ को लेके डाउट क्रिएट होने लगता है मन में। ऐसा क्यों होगा? क्यों होता है? तो इसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप सभी लोग जो भी लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप एक चार्ट बनाइए और उसमें ये नोटिस करिए कि आपके जो हॉरोस्कोप है, वहाँ पर आप ये देखिए कि आपके जन्म का जो नक्षत्र है, वो कौन-सा है और उसको आप नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी, उदाहरण के तौर पे जिससे आप समझ सकें कि जैसे मान लिया कि किसी का जन्म जब हुआ तो उसका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में था, तो उसकी जो महादशा हुई उसको केतु की मिल गई। अब केतु की महादशा मिलने के कारण जो केतु के बाद आगे के प्लैनेट्स हैं, उनकी सीक्वेंस बन जाती है और वहाँ से ताराओं का निर्धारण हो जाता है। तो जैसे किसी का केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ, तो उसकी जो पहली तारा होगी, जन्म तारा, वो केतु की हो जाती है। फिर इसी तरीके से फिर जो दूसरी ताराएँ हैं, वो दूसरे प्लैनेट की आ जाएँगी। जैसे केतु जन्म तारा में आ जाता है आपका, तो केतु के बाद जो दूसरा ग्रह आता है, जिसका सीक्वेंस है, वो शुक्र आता है। तो शुक्र आपका संपत तारा में आ जाता है। फिर जो तीसरी तारा होती है, वो विपद तारा में आ जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे जन्म, संपद, विपद, छेद, प्रत्यरि, साधक, बाधक या वध तारा, फिर मित्र, अधिमित्र, इस तरह से ताराओं का एक सीक्वेंस चलता है। तो ये फिक्स्ड होता है। जो हमारी ताराएँ हैं, इनका क्रम जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। लेकिन इसके अधीन ग्रह कौन-सा आएगा, ये आपकी कुंडली में जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उस स्वामी ग्रह के ऊपर आधारित होगा। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया कि किसी का जन्म केतु के नक्षत्र में होता है, तो उसकी जन्म तारा केतु हो जाती है। फिर दूसरी तारा जो रहेगी उसकी सूर्य शुक्र की हो जाएगी, वो संपत तारा में आ जाएगा। फिर तीसरी जो तारा होगी वो उसकी सूर्य की होगी, जो कि विपद तारा में आ जाएगा, क्योंकि जन्म, संपत, विपद। फिर आता है छेम तारा, तो छेम में जो प्लैनेट आएगा, वो सूर्य के बाद जिसका नंबर आता है, वो चंद्रमा हो जाता है। फिर इसी तरीके से 5वीं तारा प्रत्यरि होगी, तो सूर्य के बाद जो ग्रह आया वो मंगल हुआ, तो मंगल उसके प्रत्यरि तारा में आ गया। फिर इसी तरीके से प्रत्यरि के बाद जो है साधक होगा, तो साधक में मंगल के बाद जो ग्रह आता है महादशा में वो राहु हो जाता है, तो राहु उसकी प्रत्यरि तारा के बाद जो जन्म, संपत, विपद, छेम, प्रत्यय, साधक तारा में आ जाएगा राहु उसका। छठी तारा, फिर जो 7वीं तारा होगी बुध तारा, वहाँ पे गुरु आ जाएगा। फिर 8वीं तारा मित्र तारा होगी, वहाँ पर शनि आ जाएगा और अति मित्र तारा बुध की होगी, जो कि 9वीं तारा होगी। तो इन ताराओं में से आप तीसरे नंबर की तारा 5वीं और 7वीं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो जैसे इस उदाहरण में तीसरी तारा में सूर्य आता है, उसके बाद 5वीं में मंगल आता है और 7वीं तारा में गुरु आता है। तो आपने ये नोटिस किया कि जो सूर्य है और जो मंगल है और जो गुरु है, तो आप नोटिस करिएगा कि जब भी इन ताराओं के अंदर से, मतलब कि विपद तारा, प्रत्यरि तारा और वध तारा के अंदर से आपका कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करेगा, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। चंद्रमा सबसे जल्दी-जल्दी ट्रांजिट में आता है, तो आप चंद्रमा से ही आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करिएगा, अनुभव में लाइएगा।
क्योंकि चंद्रमा को ही आप जल्दी चेक कर सकते हैं कि कैसे प्रभाव मिल रहा है आपको, उससे वही प्रभाव आपको दूसरे प्लैनेट्स का भी मिलेगा। कोई भी प्लैनेट जब आपके विपरीत तारा से और आपके प्रत्यरी तारा से और वध तारा से जाएगा, तो आप नोटिस करिएगा कि आप उस समय पे बहुत ज्यादा अपने आप को विचलित पाएंगे। किसी भी वजह से आप अपने आप को उखड़ा सा पाएंगे, डिस्टर्ब पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको अपने आप को डिस्टर्ब फील करेंगे, टेंशन में अपने आप को महसूस करेंगे। और इतना ही नहीं, सूर्य से जब आपका कोई प्लेनेट, जैसे इस उदाहरण में सूर्य विपत जोन में आ रहा, विपत तारा में आ रहा, तो चंद्रमा सूर्य के किसी भी नक्षत्र से होकर के जाएगा। जैसे कि सूर्य का पहला नक्षत्र मेष राशि में आता है, कृतिका, और फिर 5वां आता है उसका उत्तरा फाल्गुनी, जो कि उसके सिंह राशि में पड़ेगा, और उसका बचा हुआ जो चरण है वो कन्या में पड़ता है। और इसी तरीके से मेष में और वृषभ में उसी कुछ चरण पड़ जाते हैं सूर्य के, और उधर धनु और मकर में पड़ते हैं। तो उन नक्षत्रों से जब वो जाएगा, कृतिका से, उत्तरा फाल्गुनी से और पूर्वाषाढ़ से, जिसकी कुंडली में सूर्य विपत जोन में जा रहा है, तो वहां से जब भी उन नक्षत्रों से भी जब कोई भी प्लेनेट जाएगा, चाहे वो चंद्रमा हो चाहे एक्सवाइजेड कोई भी प्लेनेट हो, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ में पाता है, उसको स्ट्रेस फील होता है, घबराहट होगी, कंफ्यूज सा लगता है, अननेसेसरी बिना वजह के भी उसको परेशानी महसूस होती रहती है। एक चीज आप ये नोट करिएगा। दूसरा आप ये देखिएगा कि जो उसके प्रत्यरी तारा है, तो जैसे इस उदाहरण में मंगल जो है प्रत्यरी तारा में आ रहा है, किसी का केतु में जन्म हुआ है तो उसके लिए जो 5वीं तारा होगी वो मंगल की होगी। तो मंगल के नक्षत्रों से, तो मंगल के जो नक्षत्र है वो चित्रा है, वृश्चिका है और धनिष्ठा है। इन नक्षत्रों से कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट में आएगा, चाहे वो चंद्रमा बहुत जल्दी आता है, बाकी कोई भी प्लेनेट आए, तो भी व्यक्ति अपने आप को बहुत परेशान करता है। इसी तरीके से उसके जो वध तारा है, जो कि गुरु की तारा हो रही है, इस एग्जाम्पल में जहाँ पे केतु से महादशा शुरू हुई है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वध तारा से भी जब कोई प्लेनेट निकलता है मूव करता हुआ केतु के नक्षत्र से, जैसे कि पुनर्वसु है, विशाखा है और पूर्व भाद्रपद है, तो इन नक्षत्रों से भी जब कोई प्लेनेट जाता है, आप उदाहरण के तौर पे आप चंद्रमा को चेक करिएगा कि इन नक्षत्रों से जब वो ट्रांजिट में जाएगा, तो आप अपने आप को बहुत परेशान पाएंगे, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब पाएंगे। और विशेष रूप से जब वध तारा में से कोई महत्वपूर्ण बड़ा पापी ग्रह है, जैसे कि राहु है, शनि है, मंगल है, वो ट्रांजिट में जब जाते हैं और उस समय पे कहीं आपकी महादशांतर या प्रत्यंतर भी आपके लिए सपोर्टिंग नहीं हुई, और उस समय उस सेकंड के साथ में संबंध बन रहा हो या राहु के साथ में संबंध बन रहा हो, और ये प्लेनेट जो बड़े हैं आपके, राहु है, शनि है, मंगल, ये आपके वध तारा से मूव कर रहे हैं, और वो उसी समय पे आपकी जो मार्केश है, माधकेश है, इन ग्रहों का भी कहीं कनेक्शन बन जाए आपके नेटल चार्ट में भी, और उसको सपोर्ट मिल जाए ट्रांजिट से, उस समय जो लाइफ में इवेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ वाली होती है। मतलब मोस्टली मृत्यु तुल्यपस्त या मृत्यु जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं, मिल जाती है, मोस्टली मिलती ही मिलती हैं। विशेष रूप से तब जबकि आपके अष्टक वन में ये ग्रह जब जा रहे होते हैं आपके वध तारा के जोन से, और वहां पर शनि को, गुरु को, राहु को, मंगल को बहुत अच्छे बिंदु ना मिले हों, तब ये घटनाएं काफी हद तक जो है घटित हो जाती हैं। और अगर नहीं भी घटित होती हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि उस टाइम पीरियड में, उस प्लेनेट के ट्रांजिट के टाइम पे कोई ना कोई तकलीफ वाली घटना जरूर घटित होती है, चाहे वो आपके स्वयं के जीवन में हो या आपके बच्चों से संबंधित हो, आपके रिलेशन जो उनके लाइफ में हो, आपके मदर, फादर, सिस्टर, सिबलिंग्स, कोई भी हो, कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स जरूर होगी लाइफ में जो कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्रभाव देगी, बहुत आपको तकलीफ देने का काम करेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो आपके जन्म में, जन्म के समय जो आपकी महादशा है, वहाँ पे जो भी ग्रह विपद तारा, प्रत्यरी तारा और वध तारा में आ रहा होगा, उस ग्रह के
जो भी नक्षत्र है आपके हॉरोस्कोप में, उन नक्षत्रों से होके कोई भी प्लेनेट जब ट्रांजिट में आता है तो व्यक्ति को लाइफ में बहुत पीड़ा मिलती है, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही मिले, लेकिन उसको डिस्टर्ब जरूर करती है, उसके ऊपर प्रभाव जरूर डालती है। तो ये तारा का इफेक्ट होता है। इसीलिए जब भी राशिफल होता है तो वहां पर जो हम लोग राशिफल बताते हैं उसमें इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई जो ट्रांजिट हो रहा है, विशेष रूप से चंद्रमा जब इन तकलीफ वाली तरहों से निकलता है तो वहां पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव देता है। तो आशा कर रही हूँ कि आज आप लोग ये समझ पाए होंगे कि कैसे ग्रह जो ट्रांजिट में मूव करते रहते हैं, जब आपकी पत्रिका में विपद, प्रत्यरि और वट तारा जो आपके प्लेनेट में जो ग्रह दिखा रहा है, उन नक्षत्रों से, उस ग्रह के नक्षत्रों से होकर ग्रह मूव करेगा तो आपको तकलीफ देगा। और जो भी व्यूअर्स पहली बार देख रहे हो इस चैनल को और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोग प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।